हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ और जो सोल्यूशन देने जा रही हूँ वो टॉपिक है ब्लैक मैजिक के ऊपर। तो हम सबको पता है, हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो खुद दुखी होते हैं, खुद पीड़ा में होते हैं, और तो उनको अच्छा नहीं लगता जब उनके आसपास के लोग जो हैं खुश होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनके अंदर जो भरी होती है वो दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होती है उसी तरीके से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी होती है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो न्यूट्रल है। आप जितनी इंटेंशन, जितनी इंटेंसिटी किसी भी थॉट में डालेंगे, अगर पॉजिटिव थॉट में डालेंगे तो आप अपना भला कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो अपनी उस नफ़रत को या जेलिसी को दूसरे पे थोप देते हैं, अपनी इंटेंसिटी, अपने बुरे विचार दूसरों के लिए थोप देते हैं, या दूसरे लोगों के पास जाते हैं तांत्रिक वगैरह और कुछ बुरा कराते हैं। उनको ये नहीं पता कि जब वो किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो भगवान उनको बाद में उसकी कितनी बड़ी सज़ा देता है। लेकिन हमें खुद को तो प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से। तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ जिनकी लाइफ काफ़ी लंबे समय से स्टक है। मतलब काफ़ी लंबे समय से स्टक है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपने भगवान का नाम लिया, आपने हनुमान जी का चालीसा पढ़ा, 40 दिन तक पढ़ा, आपने सुंदरकांड का पाठ किया, 40 दिन तक किया, फिर भी जितना भी आप भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो जो भगवान का आप नाम ले रहे हैं उसकी वजह से कोई पॉजिटिव जो है चीज़ आपको नहीं दिख रही अपनी लाइफ में, फिर भी आपकी लाइफ स्टक की स्टक पड़ी हुई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। यूनिवर्स जो है वो ये नहीं देखता कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। जिसमें जितनी इंटेंसिटी होती है, जितने थॉट्स होते हैं, सही गलत नहीं देखता, वो उसको मैनिफेस्ट कर देता है। लेकिन जो नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं उनको बाद में चपेड़ें भगवान से पड़ती हैं, उनको उनका कर्मा के रूप में बैक स्टेप जो है वो भगवान से मिलता है। ये लोग भूल जाते हैं, उनके किसी अपने की ही मौत हो जाती है। जो लोग, उनको पहले तो लगता है कि हाँ हमारी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरे का बुरा हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि उनके नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाती है ऐसे कर्मों में लिप्त होने से। ठीक है, तो चलिए, हमें तो अपनी प्रोटेक्शन करनी है और उसी के लिए मैं उपाय जो है आज अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी सोल फैमिली के लिए लेकर आई हूँ। तो जिस तरीके से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की जाती है, अच्छे कुछ गुड मंत्रा की चांटिंग की जाती है, उसी तरीके से कुछ लोग नेगेटिव मंत्रा की चांटिंग करते हैं। पर यहाँ पे हम जो है सात्विक पूजा ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रे में जो है माँ दुर्गा वो दुश्मनों का नाश करती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ। ये मंत्र जो है आपको नवरात्रे में आपको जो है सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद आप उसको 11 डेज रोज अपनी जिंदगी में बोलेंगे, सुबह उठ के सिर्फ 11 टाइम्स, जब तक आपके काम बनने शुरू नहीं हो जाते। अगर आपको स्ट्रांगली लगता है आपकी लाइफ स्टक है, आपको कैसे पता चलेगा किसी ने कुछ किया कराया है? आपको इस तरीके से पता चलेगा जब आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं रही, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो होता जा रहा है, खुद पे विश्वास रहना बंद हो गया है आपका। ठीक है, और इस तरीके से जो लोग खाना खाते वक्त थाली में एक दो बाइट छोड़ देते हैं, हमेशा छोड़ देते हैं, तो मतलब उनपे किसी ना किसी वजह से नेगेटिविटी हावी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है नवरात्रों में। मंत्र में आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना है। ठीक है, इस मंत्र का जाप आपको 21 दिन करना है। 21 दिन नहीं, 21 माला जाप करना है। 21 माला का जाप क्या है? एक माला में 108 टाइम्स जो है इस मंत्र को आप बोलेंगे। ठीक है, ये 21 माला का जाप आपको एक ही दिन में नहीं करना है, ये आपको पूरे नवरात्रे में करना है। अब ये आप पे डिपेंड करना है, आपको 3 दिन में खत्म करना है, या 5 दिन में खत्म करना है, या 7 दिन में खत्म करना है, या 9 नवरात्रे में आप इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप 9 नवरात्रे पूरे लेकर उसमें जो है अपने 21 माला का जाप जो है वो आप कंप्लीट करें। बट ठीक है, कई लोग कहते हैं मैं तो 3 दिन में ही कंप्लीट कर लूँगा, मेरे को टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, या कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, प्रेफरेंस उसको आगे पीछे कर सकते हैं। बात बस ये है कि आपको 21 माला जो है ये जाप करना है। पहले आपको संकल्प लेना है, नवरात्रि में अपने माता को बताना है कि माँ मेरा काम जो है रुका पड़ा है, इसलिए आप जो है मेरे शत्रुओं का नाश करें, और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 21 माला का जाप आपका पूरा करूंगा। ऐसे बोलना है आपको पहले शुरू करने से। ठीक है, लेकिन इसकी एक और कंडीशन है कि जैसे आपने पहले दिन 1 माला की, तो नहीं, पहले दिन आपने जैसे 5 माला की, तो अगले दिन आप 4 नहीं कर सकते। मतलब उसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होनी चाहिए माला की।
ठीक है। पहले दिन अगर आपने 4 कर दी तो उसके बाद आप 3 माला अगले दिन नहीं कर सकते, आप या तो 4 करेंगे या तो 5 करेंगे, ज़्यादा गिनती बढ़ानी है, गिनती कम नहीं करनी है माला की, ठीक है। और मैं सबसे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगी कि आप 7 दिन कीजिए। 8वें दिन आप जो है अष्टमी पे पूजा कर ही देते हैं कुछ लोग 9वीं पे जो है कन्या पूजन करते हैं। तो आप 7 दिन करें, 3-3 माला रोज करेंगे, आपको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। आप 7 दिन जो है 3-3 माला का जाप करें, और 8वें दिन जो है आपका एक माला आप जो है करके अपना मंदिर में जाके आप एक नारियल आपको जरूर चढ़ाना है। जैसे आपकी 21 माला का जाप पूरा जिस दिन होता है उस दिन आपको नारियल चढ़ाना है। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कोई भी प्रसाद, सिंपल मिश्री 10 रुपए की लेकर चढ़ा दें, अगर आपका समर्थ्य है तो कुछ लड्डू, बर्फी, जो भी आप चढ़ाना चाहें, जो भी प्रसाद के स्वरूप में आप चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार का पैकेट चढ़ाना चाहें वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है। उसमें मैं ये आपको कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन नारियल जरूरी है, नारियल चुन्नी जो है वो जरूरी है। आपको एक बार पाठ कंप्लीट करने के बाद वो जरूर माँ को अर्पित करके आना है आपको मंदिर जाकर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मंत्र जो है वो बता देती हूँ, बोल के भी बता दूंगी आप लोगों को। तो ये मैंने लिखा है, वैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बुरी है मेरे फ्रेंड्स, राइट। एक मिनट, फोकस हो जाए ये हमारा यहाँ पे, ओके हो गया है फोकस। तो मैं आपको पढ़ के इसको 2 बार बता देती हूँ, बाकी मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। चलिए, चंडी चंडी महाचंडी, आवत मूठ करे नवखंडी, अष्टादश भुजा शस्त्रधारी, हाकनी ढाकनी घेर मारी, जादू टोना टोटका मोहे न सतावे, जहां से आया वहीं को जाए, जिसने भेजा उसको खाए, चले मंत्र फुरे वाचा, देखूं माई चंडी के तेरे इलम का तमाशा, ठीक है। तो ये मंत्र है, ये उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ काफी लंबे समय से जो है स्टक पड़ी हुई थी, और यहाँ पे आप भगवान का नाम ले रहे हैं फिर भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, तो इसका मतलब किसी ने आपको बांध रखा है। बांधने का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं लोग वो आपको बांध देते हैं, और उसके बाद आप जितनी मर्जी पूजा करें और फिर आप भगवान से लड़ते हैं कि भगवान आप हमारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि आपको बांध दिया जाता है और आप कनेक्ट नहीं कर पाते उस माता रानी से, उस यूनिवर्स से। आपके बीच में जो है एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। आपका जब शरीर बंधा होता है तो कोई भी दिव्य शक्ति जो है वो आप पे कृपा नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसलिए आप जितनी मर्जी पूजा अर्चना कर लें तो उसका फल नहीं मिलता, यही कारण है। तो आप ये मंत्र को सिद्ध करके रोज 11 बारी मॉर्निंग, उसके बाद जब नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, जब आप सिद्ध कर लेंगे, 21 माला आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आफ्टर नवरात्रि सिर्फ 11 बार मॉर्निंग बोलना है, जब तक आपके सारे कार्य जो है चलने शुरू नहीं हो जाते, ठीक है। चलिए एक बार और आपको रिपीट करके बता देती हूँ। चंडी चंडी महाचंडी, आवत मूठ करे नवखंडी, अष्टादश भुजा शस्त्रधारी, हाकनी डाकनी घेर मारी, जादू टोना टोटका मोहे न सतावे, जहां से आया वहीं को जाए, जिसने भेजा उसको खाए, चले मंत्र फुरो वाचा, देखूं माई चंडी के तेरे इलम का तमाशा। तो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी यूज करना पड़ता है, जब बुरे लोग नहीं हटते हैं, ठीक है। तो फिर हमें भी कई बार अपनी भलाई के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स जो है मारने पड़ते हैं। तो ये घर पे आप सिंपली खुद ही कर सकते हैं। तो जिन लोगों की जो लोग काफ़ी दुखी हैं और जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे उनके अपनों ने ही किसी ने कुछ किया कराया है, तो आप डेफिनेटली अपने लिए ये करें और डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो, नवरात्रे में आपको ये करना है, सारी विधि मैंने आपको बता दी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।